I'm Spider-Man, and this is my trusty sidekick, Wolverine. Don't push it, webhead. दोस्तों मेरे कहने पर एक बार वुल्वरीन और स्पाइडरमैन को एक साथ किसी एक सिचुएशन में एक जगह इमेजिन कीजिए। मैं श्योर हूँ कि अगर आप मार्वल के सच्चे फैन हैं, तो आप इस सिचुएशन में किसी भी एक्शन से पहले अगर कुछ सोच रहे होंगे तो वो है दोनों की आपस में खूब सारी नोक-झोंक। क्यों सही कहा ना? समझ रहे हो? मार्वल के चाहने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि स्पाइडरमैन के जोक्स और विटी नेचर के कारण वुल्वरीन के लिए स्पाइडी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। वुल्वरीन काफी रफ, ग्रम्पी और लोनली टाइप इंसान है और उसे स्पाइडी की कई बातों पर अक्सर चिढ़ा जाती है। और उससे भी मजेदार बात ये है कि ये इमोशन वन साइडेड नहीं बल्कि म्यूचुअल है। मतलब स्पाइडी भी वुल्वरीन की कंपनी को ज्यादा पसंद नहीं करता, खास तौर पर तब जब वो एमजे के साथ हो। पर इस सब के बाद भी इतने समय में दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग, एक फ्रेंडशिप तो जरूर हो गई है, एक अनईजी बट स्टेबल फ्रेंडशिप। वैसे क्या आपको इस बात का पता है कि आज अगर स्पाइडरमैन हमारे बीच मौजूद है तो इसके पीछे वुल्वरीन एक बड़ा कारण है? यार प्लीज अब ये मत कहना कि आपको इस बारे में नहीं पता। कैसे मार्वल फैन हो यार। चलिए दिल छोटा मत कीजिए, मैं इस बारे में वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी। पर उससे पहले आते हैं आज के टॉपिक पर, और वो ये है कि हो सकता है कि हम बहुत जल्द स्पाइडरमैन और वुल्वरीन को एक साथ मिलकर आने वाली एवेंजर्स मूवी में अपने दुश्मनों का सामना करते देखें। जी हाँ, स्पाइडरमैन और वुल्वरीन की ये धांसू जोड़ी हमें एक साथ बैटल वर्ल्ड में दिख सकती है। बैटल वर्ल्ड जो कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन का मेन बैकड्रॉप रहा है, और अब इसी को एक मूवी में देखे जाने के काफी चांसेस हैं, जहां मार्वल के ये दोनों सुपर हीरोज मिलकर एक कॉमन दुश्मन से दो चार हाथ करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम इन खबरों की माने तो एक नई अफवाह ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ये दो फैन फेवरेट लेगेसी कैरेक्टर्स कैंग द कॉन्करर के खिलाफ एक अपकमिंग एवेंजर्स टीम अप मूवी में एक आर्मी को लीड करते दिखाई दे सकते हैं। और कसम से अगर ये बात सच हो गई ना तो आई शपथ मल्टीवर्स की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। पिछले दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स में मार्वल के बारे में ये खबर सुर्खियों में रही है कि उसके ग्रह नक्षत्र कुछ सही नहीं चल रहे। एक तरफ लंबे समय से चल रही सैग-आफ्ट्रा स्ट्राइक और दूसरी तरफ दर्शकों द्वारा लगभग नकार दिए गए शी हल्क, अटॉर्नी एट लॉ और सीक्रेट इन्वेंशन जैसे कुछ शोज के कारण ये माना जा रहा है कि ये सुपर हीरो स्टूडियो एक बड़ी मुश्किल की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में वक्त के थेपड़ों और व्यूअर्स की बेरुखी के कारण दावादोल होती अपनी नैया को पार लगाने के लिए ये जरूरी है कि जल्द ही कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए जाए। तो कुल मिलाकर जब मार्वल स्टूडियोज पूरी तरह से क्राइसिस मोड में है और मल्टीवर्स सागा का फ्यूचर भी डार्क दिख रहा है, तो ऐसे में मार्वल फैंस के लिए ये फेज 5 और फेज 6 के बाकी हिस्सों में ऐसा क्या है जिससे कुछ उम्मीद की जा सकती है? अगर इस दिलचस्प नई खबर पर यकीन करें तो यदि स्पाइडी और वुल्वरीन द टीम अप की अफवाह सही साबित होती है तो असल में दर्शक फ्यूचर में काफी उम्मीद रख सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ भरोसेमंद सोर्सेज जैसे कैन वी गेट सम टोस्ट और माई टीम टू शाइन कि ट्विटर पर यानी प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैंग डेस्टिनी के बाद 2027 में आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के मेन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ मजेदार बात पता चली है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कैरेक्टर्स वो नहीं होंगे जो आप इमेजिन कर रहे हैं। इन सोर्सेज के मुताबिक ये एक ऐसा मौका होने वाला है जब मार्वल टोबी मैगवायर और ह्यू जैकमैन बोले तो अपने स्पाइडी और वुल्वरीन को एक साथ सीक्रेट वॉर्स में हाईलाइट करने का प्लान बना रहा है। यानी हम इन दोनों को कैंग के खिलाफ टीवीए की मल्टीवर्सल आर्मी को लीड करते देखेंगे। वैसे दोनों ही ट्वीट में न्यूज तो सेम है, पर स्पाइडी को लेकर कुछ मतभेद है। मतलब कैन वी गेट सम टोस्ट के अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड्स स्पाइडरमैन इज द चोजन वन ऑफ द एमसीयू, और इसके आधार पर काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है और ये देखना मजेदार होगा कि टोबी और टॉम के बीच ये रेस आखिर कौन जीतता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? खैर ये थी आपके लिए सीक्रेट वॉर्स को लेकर एक जबरदस्त और लेटेस्ट अपडेट, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये खबर पसंद जरूर आई होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल मार्वलस हिंदी को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और अब अगर आप ये समझदारी भरा कदम उठा चुके हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा था कि अगर स्पाइडरमैन हमारे बीच मौजूद है तो इसके पीछे वुल्वरीन एक बड़ा कारण है। तो
दरअसल इस बात की खबर वैसे तो स्पाइडरमैन और वुल्वरीन को भी नहीं है, पर सच्चाई ये है कि अनटोल्ड टेल्स ऑफ स्पाइडरमैन इशू 1 में रीडर्स को ये पता चलता है कि स्पाइडी के पेरेंट्स यानी रिचर्ड और मैरी पार्कर को वुल्वरीन ने स्पाइडी के पैदा होने से पहले एक बार किसी इंसिडेंस में मरने से बचाया था, और यही वो बंदा था जिसने उन्हें पीटर के जन्म लेने के बाद सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया था। वैसे आप में से किस किस को इस बारे में पहले से पता था? अगर आप इस बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें बिंदास बताइए। आफ्टर ऑल हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।